गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 74 करने वाले हैं, जो 6ठी से 8वीं के लिए है, 29 सितंबर की। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखे हम विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर लिख देंगे कक्षा अध्यापक का नाम। तो देखिए क्या कहती है वर्कशीट। कहता है आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी बहुत बड़े इंसान थे, इसलिए उनका पूरे देश और विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिन होता है। कहता है इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो पूरे देश और विश्व के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं। उन तिथियों से हमें पता चलता है कुछ खास व्यक्तियों को, कार्यों और उनके विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, क्या फैलाते हैं जी? जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी है। घर में उस माह का कैलेंडर बना कर टांगे जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों पर चर्चा करते हैं। तो हमें सबसे पहले कहता है कैलेंडर टांगना जिसमें हमारे माता पिता का जन्मदिन आता हो। ठीक है, कैलेंडर बनाने के लिए हम जानते हैं कैलेंडर में 7 दिन होते हैं, तो 7 हम लाइन खींच लेंगे जी। 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस तरह से लिखा होता है। अब हो सकता है कि आपकी जो 1 तारीख है वो ट्यूसडे से शुरू होती है, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है जी, उसका 6 तारीख यहाँ आएगी संडे को, 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप एक खूबसूरत सा कैलेंडर बना लेंगे। ठीक है जी, जिस महीने का भी आप बनाना चाहें, जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन आता हो उसका आप बना लें। ठीक है, आगे क्या कहता है? कहता है जैसे कि इसने दिया 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बारे में देखिए। कहता है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था। इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लिखिए तथा उनका चित्र भी बनाइए। तो गांधी का चित्र बनाना है, यहाँ पे आप चित्र बना देंगे गांधी जी का। ठीक है ये, और उनकी बातें देखिए, क्या बातें हमें अच्छी लगती हैं कि वो अहिंसा के पुजारी थे। उनका मतलब उनका जीवन सीधा अहिंसा में बीता। वो हमेशा जो है कभी लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करते थे, कभी भी हिंसा नहीं की उन्होंने अपने जीवन में, पूरे इतने लंबे जीवन काल में। और वो सादा जीवन, उच्च विचार थे उनके। वो हमेशा सादा जीवन जीवन में यकीन रखते थे और विचार हमेशा गहरे से रखते थे, उच्च रखते थे। अब हमें कुछ बातें और भी उनकी पसंद है, जैसे कि बुरा मत कहो। वो हमेशा कहते हैं कि बुरा हमें कभी नहीं कहना चाहिए, किसी का भी हमें किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए, और ना ही बुरा हमें देखना चाहिए। बुरा हमें देखना भी नहीं चाहिए और ना ही हमें बुरा सुनना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर आपने देखे होंगे कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर है। आप और भी आप अपने हिसाब से भी जो आपको बातें अच्छी लगती हो गांधी जी की, आप वो बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है जी। यहाँ पर आप गांधी जी का क्या बना देंगे? चित्र बना देंगे। ठीक है जी, आगे देखिए। कहता है शिक्षक दिवस किस दिनांक को था? ऊपर लिखिए। अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। शिक्षक दिवस हम जानते हैं 5 सितंबर को होता है। यहाँ हमने लिख कर दे दिया है आंसर इसका। कब होता है जी? 5 सितंबर को होता है। और हमने टीचर के बारे में भी, अपने जो टीचर हैं उनके बारे में लिख दिया है। आप अपने टीचर के बारे में जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है टीचर के बारे में। हमने कहता है मेरे प्रिय, आप अपने टीचर के बारे में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ दी। आपको जो टीचर आपका पसंद है, ठीक है जी, आज़ाद सर, सुनील सर, सतीश सर, राजीव सर, जो भी सर आपको पसंद है वहाँ लिख देंगे। आप मेरे जीवन के लिए प्रेरणा है। प्रिय सर, मेरे प्रिय राजीव सर, आप मेरे जीवन के लिए प्रेरणा है।
मुझे आपके पढ़ाने की कला बेहद पसंद है। आपके पढ़ाने की जो कला है, आप जिस तरीके से पढ़ाते हो वो मुझे बहुत पसंद है। आप सभी को बहुत मेहनत से पढ़ाते हो, ठीक है, आप सभी को मेहनत से पढ़ाते हो, या मैं जीवन में आपकी तरह बनना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है वो, कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस लिखिए। रिक्त स्थान आपको कुछ दे रखे थे, उनमें आपको उन दिवसों के नाम बताने, ठीक है जी। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 1 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है जी विश्व हिंदी दिवस। और 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। इसी के साथ कुछ और हैं आपके दिवस, देखिए जिस तरह से आपका, देखिए 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यावरण और मतदाता दिवस। आप जानते हैं पर्यावरण और मतदाता दिवस, जिस दिन वोट डालते हैं, ठीक है, मतदाता वोट डालने का जो अधिकार होता है। 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ उसने हमसे पूछा था, जो ऊपर छूट गया, कहता है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैंने आपको आंसर लिख कर दिया है, कौन सा दिवस मनाया जाता है जी? आपका गणतंत्र दिवस। आप सभी जानते हैं कौन सा दिवस होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है, यहाँ देख लेते हैं, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सीवी रमन, प्रोफेसर सीवी रमन थे हमारे, सीवी रमन, ठीक है जी, उन्हीं की याद में मनाया जाता है, सीवी रमन। आगे कहता है 21 फरवरी क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और देखिए 22 फरवरी को हम, 22 अप्रैल को दिखा रखा है, 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या जी? विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। यहाँ हालांकि यहाँ से हम देख सकते हैं 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 को हम पढ़ चुके हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। उसका जून की बात करें तो देखिए 5 जून को हम जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 21 जून को विश्व योग दिवस या विश्व संगीत दिवस, ठीक है। 21 जून को जो विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम मनाते हैं। और 26 जून को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 26 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और 22 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय आम दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे 15 अगस्त को दिया है, कहते हैं 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो मैंने आपको लिख कर दिया है, 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आगे देखिए उसने क्या कहा है, आगे वो कहता है हमसे, तो देखिए 15 अगस्त को हम मना चुके हैं और 29 को भी। और 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं जी? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 22 नवंबर को देखिए, 22 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? 26 नवंबर को हम जो है संविधान दिवस मनाते हैं, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के महान योगदान की याद में मनाया था। 26 नवंबर को उन्होंने, ठीक है ये संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को इन्होंने क्या करा था? संविधान पेश किया था, ठीक है, ये बना के तैयार कर दिया था। और 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं हम? 14 नवंबर को जो हम बाल दिवस मनाते हैं, हम चाचा नेहरू की याद में मनाते हैं, ठीक है। जो चाचा नेहरू थे वो बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, तो उन्हीं की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। उसका 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं जी? विश्व मानवाधिकार दिवस।
तो 23 दिसंबर को हम विश्व किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है जी, 10 को तो मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस, और 23 दिसंबर को किसान दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो वर्कशीट आज की वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। वर्कशीट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।